अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप मलेशिया वर्क वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं और आपको अगर कोई भी बंदा वर्क वीज़ा दे रहा है, तो कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वर्क वीज़ा के ऊपर आते हैं, उनके पास टेक्निकल स्किल भी होती है, उनको काम भी आता होता है, अपनी फ़ील्ड में वो मास्टर भी होते हैं। लेकिन वो करते क्या हैं, वो गलती क्या करते हैं? देखें, इस टाइम के ऊपर मलेशिया में अगर आपको मलेशियन ज़बान आती है, तो आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मलेशिया में, ठीक है? बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो इतवार को जिनकी छुट्टी होती है, ठीक है? आप अगर एवरेज सैलरी की बात करते हैं मलेशिया में, तो आप तकरीबन ओवर टाइम लगा के आप 2000 रिंगिट कमा लेते हैं, 2200 रिंगिट, 2300 रिंगिट आप कमा लेते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कि शायद आपको अलाउ नहीं होती हैं, लेकिन आप कर तो सकते हैं ज़बान की बेस के ऊपर। मलेशिया में ज़बान सीखने के बहुत फ़ायदे हैं। मलेशिया में ज़बान सीखने की वजह से आपको जो है वो तकरीबन यही पैसे जो 2000 हैं, ये 3000, इवन समटाइम 3500 रिंगिट तक भी पहुंच जाते हैं अगर आपको मलेशिया में मलय ज़बान आती है। अब मलय ज़बान सीखना जो है वो थोड़ा सा उन लोगों के लिए मुश्किल होता है जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, जो जो इंडिया से आ रहे हैं। ज़बान तो नहीं है ना हमारी, अब उनको हमारी उर्दू नहीं आती, तो हमें जो है वो मलय नहीं आती, ठीक है? अगर आप मलय ज़बान सीख लेते हैं तो आप मलेशिया में पैसे अच्छे कमा सकते हैं। अगर आप बहुत सारे लोग हमसे ये पूछते हैं कि यार हम संडे को फ्री होते हैं, हमारी छुट्टी होती है संडे को, तो संडे को हम क्या काम कर सकते हैं? देखें, अगर आपको मलय ज़बान आती है तो मलेशिया में आपको काम के अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं। जिस तरह अगर आपको प्लम्बर का काम आता है, तो अगर आप प्लम्बरिंग का काम करते हैं और प्लम्बिंग का काम आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आप किसी कंपनी के साथ प्लम्बरिंग का काम कर रहे हैं या किसी कंपनी के साथ आप कोई फर्नीचर का काम कर रहे हैं, तो आप सिंपल सा क्या करें कि आप मलेशिया में बहुत सारे फेसबुक पेजेस बने हुए हैं, जो कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, उन कम्युनिटीज़ में जाके पोस्ट कर सकते हैं। तो मलेशियंस लोगों को, ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो कि वीज़ा जिनके पास वर्क वीज़ा हो, और उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जिनको मलय ज़बान आसानी से आती हो और वो आसानी के साथ उनके बहुत सारे कामों को कर सकते हैं। इस टाइम के ऊपर मलेशिया में आप ये देखें कि मलेशिया में उन लोगों की डिमांड ज़्यादा है, उन उन फॉरेनर्स लोगों की डिमांड ज़्यादा है जिनको मलय ज़बान आती है। मलय ज़बान आने के फ़ायदे आपको ये हैं कि आप जो लोकल लोग उनके हैं, उनके साथ आप आसानी से कम्युनिकेट कर लेते हैं, उन लोगों के साथ आसानी से आप बात कर लेते हैं। उनकी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि शायद अगर मल्ले से वो काम कराएंगे, तो उनसे अगर वो 500 रिंगिट लेगा, तो आप अगर उनको वही काम 300 रिंगिट में करके देंगे, जो कि ऑनलाइन आप सर्विसेज दे सकते हैं। आपको लीगली कोई नहीं बाउंड करता कि यार आप ऑनलाइन सर्विसेज क्यों नहीं दे सकते। ऑनलाइन पेज बनाएं अपना, एक ऑनलाइन पेज बनाने के बाद आप लोगों को सर्विसेज दें वीकेंड के ऊपर, क्योंकि मोस्टली मलेशिया में जो छुट्टी होती है वो कुछ स्टेट्स में तो होती है, ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं उनमें हफ्ता इतवार छुट्टी होती है, या कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें जुम्मे को और जो हफ्ते को छुट्टी होती है। अगर आप केडा वाली साइड पे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको जो छुट्टी होती है वो नॉर्मली जुम्मे को और हफ्ते को होती है। तो आप अगर केडा में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या लंकावी साइड के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको अगर छुट्टी आपको जो है जुम्मा और हफ्ता है, तो आप आसानी से ऑनलाइन शाम को दफ्तर से आने के बाद या काम से आने के बाद भी लोगों को जाके छोटे छोटे काम अगर आप करके भी पैसे कमाएं, या पैसे जो हैं वो अगर आप अर्न करना स्टार्ट करें, तो आप 1000-1200 रिंगिट आप इसी तरह कमा लेंगे। तो मलेशिया में अगर आप जाने का प्लान बना चुके हैं और मलेशिया में अगर आपको कॉलिंग वीज़ा मिल रहा है या आप किसी से ख़रीद रहे हैं, तो थोड़ी सी एफर्ट ये करें कि किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेसिक बेसिक भी मलय ज़बान सीख लेते हैं, तो इस मलय ज़बान की बेस के ऊपर आप 1000-1500 रिंगिट आराम से आप बाकी काम करके भी कमा लेंगे। इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि आपको विजिट वीज़ा के ऊपर अगर आप अप्लाई करने का प्लान बना रहे हैं, तो फिलहाल विजिट वीज़ा के ऊपर अप्लाई ना करें। लेकिन अगर आपने अप्लाई कर ही लिया है और आपने आने का तैयार कर ही लिया है मलेशिया में, तो फिर आ जाएं। बाकी जो बाकी लोगों के साथ होगा, हर बंदे का अपना नसीब है, क्या पता आपका थंब हो जाए, आपके फिंगरप्रिंट्स हो जाएं, या आपको काम मिल जाए तो आप अच्छे पैसे बना लें। तो अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में से जो आए हुए हैं, वो इलीगल जो हैं, वो बहुत सारी कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारे स्टोर्स पे काम कर रहे हैं जो विजिट वीज़ा के ऊपर हैं, तो उनको भी ज़बान सीखने की बहुत ज़रूरत है। इस लोकल ज़बान की वजह से आप एटलीस्ट अपने खर्चे मलेशिया में बैठ के निकाल लेंगे।